द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, शिक्षा और शिक्षकों के सबसे बड़े मंच इस फेसबुक ग्रुप से जुड़े आप तमाम सभी सदस्यों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और जो भी अधिकारी पदाधिकारी हमारे इस छोटे से वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद भोजपुर जिला से हूं, परंतु इस मंच का मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह-प्रवक्ता भी हूं। आज मैं टीबीटी मंच, इसके कार्य, इसके उद्देश्यों पर थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहूँगा। चूँकि ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं कि टीबीटी मंच है क्या, यह करता क्या है, इसे जुड़ करके क्या होता है, जो शिक्षक जुड़ते हैं उनका कार्य क्या होता है, उन्हें सम्मानित किस प्रकार किया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर शायद मेरे आज के इस वीडियो में मिल सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टीबीटी मंच अर्थात टीबीटी का फुल फॉर्म है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। हम लोग एक टैगलाइन रखते हैं, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, अर्थात हम लोग मोबाइल के माध्यम से इस शिक्षा को हम लोग अनवरत इसको हम लोग जारी रखे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में लगभग हर घर में एक मोबाइल ज़रूर है, यह हम लोग मान के चलते हैं। और इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की जाती है जो बच्चे प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल की तरह ऑनलाइन शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी संदर्भ में 4 दिसंबर 2019 को आदरणीय डॉक्टर कुमार गौरव सर, जो कि पीटीसी शेरघाटी में सीनियर प्राध्यापक हैं, उन्होंने इस मंच की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे मंच की कल्पना की और एक ऐसे ग्रुप का क्रिएशन किया 4 दिसंबर 2019 को, जहां पर बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय के शिक्षक जुड़ करके उन बच्चों को, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाया जाए, ऐसा उद्देश्य लेकर उन्होंने इस ग्रुप का निर्माण किया था। उनका उद्देश्य यह भी था कि यहाँ शिक्षक जुड़ करके अपने नवाचार, नए नए टेक्निक, गतिविधि और जिस विषय में वो एक्सपर्ट हैं उन विषयों में एक शॉर्ट वीडियोज बना करके यहाँ अपलोड करते हैं। तो हमारे तमाम शिक्षक उन वीडियोज़ को देखते हैं और उसके माध्यम से उन बच्चों को शिक्षित करने का भी कार्य करते हैं। अर्थात शिक्षक भी दक्ष हो रहे हैं और साथ ही साथ उन वीडियो के माध्यम से बच्चों को भी शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। वैसे इस मंच का मूल उद्देश्य है सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के जो नवाचार हैं, नए नए टेक्निक है, गतिविधि हैं, उनको यहाँ पर अपलोड किया जाना। साथ ही जैसे जैसे यह कारवां बढ़ा, इसका उद्देश्य, उसके कार्य और बढ़ता गया। जैसा कि मैं बता दूं कि कोरोना काल के प्रारंभ में इस मंच का निर्माण किया गया था। उस समय सरकारी विद्यालय के लगभग कह सकते हैं कि सारा सिस्टम फेलियर हो रहा था, जहाँ पर सरकारी विद्यालय के बच्चे घर बैठ गए थे। निजी विद्यालय के बच्चों को शिक्षा तो मिल जा रही थी, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल के जो गार्जियन थे, शिक्षक थे, एक दूसरे से मोबाइल से, व्हाट्सएप से कनेक्टेड थे और बच्चों को शिक्षित कर रहे थे। लेकिन सरकारी विद्यालय के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। उस बीच में इस टीबीटी मंच ने अपने सरकारी विद्यालय के तमाम प्रतिभावान शिक्षकों के माध्यम से उन बच्चों तक शॉर्ट वीडियोज़ बना करके उनके विषयगत पहुँचाने का कार्य किया, जिससे बच्चे लाभान्वित हुए। हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन बच्चों तक शैक्षणिक वीडियोज़ पहुंचाने का कार्य किया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ के अभिभावक भी जागृत हुए कि हम बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा मिल सकती है। साथ ही इस टीबीटी मंच ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी शुरू किए, जैसे हेलो स्टूडेंट्स। इसके माध्यम से क्या हुआ कि बच्चे डायरेक्ट लाइव जुड़ करके अपने जो प्रश्न हैं वो रख सकते थे कि हम मतलब कि कोई भी प्रश्न विषय से हो या कोई भी जानकारी हो, और शिक्षक हमारे लाइव जुड़ करके उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इसके बाद हुआ रेड डॉट्स कार्यक्रम, जैसे कि सरकार का भी कार्यक्रम है, या हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार का भी कार्यक्रम है कि जो टीनेज एज की जो किशोर लड़कियां होती हैं, उनके जो प्रारंभिक मानसिक और स्वास्थ्य की जो जानकारी की ज़रूरत होती है, उसको भी टीबीटी मंच ने यूनिसेफ के माध्यम से जानकारी साझा करने का प्रयास किया और इस तरह से लाभान्वित करने का काम किया।
इसके बाद जो भी हमारे सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो विद्यालय के लिए है, शिक्षा के लिए है, जो बच्चों के लिए है, जैसे मान लीजिए कि चहक है, पीबीएल है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऐसे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं बिहार सरकार के जो सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे टीबीटी के शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसको वीडियोज़ बनाए विद्यालय में भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर से वीडियोज़ बना करके उन बच्चों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा जो कोरोना काल में प्रारंभ किए थे। यह प्रश्न आता है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना, फिर ये वीडियोज़ बनाते हैं तो फिर विशेष क्या करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक जब इस मंच से जुड़ते हैं तो उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक एम्पावरमेंट मिलती है कि हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं वो सरकारी विद्यालय के बच्चों तक पहुँचाने हैं तो कुछ विशेष करें। और वो वीडियोज़ बनाने के कारण वो अपनी टेक्निक को भी सुधारते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, ताकि उन बच्चों तक अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बना करके पहुंचाया जा सके। और उनके लिए हम इस टीबीटी मंच ने 25 ब्लॉक्स भी निर्धारण किए हैं। 25 ब्लॉक्स मतलब 25 टॉपिक, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य वर्धक जानकारी हो, गणित सीखे हो गया, अंग्रेजी सीखे हो गया, कंप्यूटर सीखे हो गया, उर्दू सीखे हो गया, भाषा से लेकर के विषय चाहे विज्ञान सीखे हो गया, सभी विषयों पर 25 टॉपिक दिए गए हैं। उस टॉपिक में से जो भी शिक्षक जो व्यक्तिगत रूप से उस विषय से एक्सपर्ट हैं उनका एक शॉर्ट वीडियोज़ घर से बना करके जानकारी पूरा डिटेल्स करके एक वीडियोज़ बना करके साझा किया जाता है, ताकि उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। यदि अभिभावक या अन्य व्यक्ति भी उस वीडियोज़ को देखते हैं तो हमारे लिए एक सराहनीय कार्य है, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो कार्य है वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सरकारी विद्यालयों की जो छवि है बीच में कुछ खराब हो गई थी। मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक है कार्य नहीं करते, चूँकि कार्य तो करते हैं लेकिन उन कार्यों को दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। शिक्षक के जो कार्य होते थे उनके विद्यालय तक ही सीमित होकर रह जाते थे। तो यह टीबीटी मंच उन सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को एक मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, आपके पास टेक्निक है, नवाचार है, नई नई गतिविधि है, सरकार के कार्यक्रम को आप इम्प्लीमेंट करते हैं विद्यालय में या घर से उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आपके शॉर्ट वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए जाएँ और उन बच्चों तक पहुँचा करके उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया जाए। एक मौका देता है टीबीटी मंच। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि इस टीबीटी मंच ने उन शिक्षकों के लिए या उन छात्रों के लिए भी कुछ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे सीटेट है, बीटेट है, या अन्य कई प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने घर बैठ करके वो वीडियोज़ बना करके अपलोड करके उन बच्चों तक पहुँचाने का कार्य किया है। जैसे अभी हाल ही में विशिष्ट परीक्षाएं हुई, सक्षमता वगैरह, तो शिक्षकों के लिए भी एक दूसरे के शिक्षक वीडियोज़ बना करके अपना जो भी उनका ज्ञान था, अनुभव था, उसके आधार पर वो वीडियोज़ शेयर किए गए ताकि शिक्षक भी हमारे लाभान्वित हों और वे अच्छे से अपनी परीक्षा दे सकें। तो इस प्रकार से टीबीटी मंच जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कराता रहा है। इसके बाद हम लोगों ने सुपर क्रैश कोर्स भी चलाया। सुपर क्रैश कोर्स मीन्स जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं जो होते हैं, तो निजी विद्यालय वालों को तो विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान या बहुत सारे सपोर्ट मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ट्यूशन फी देने का कुछ जरिया नहीं होता है, अभिभावक को एफर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक हमारी शिक्षा कैसे पहुंच पाएगी। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने 7 विषय के अलग अलग ग्रुप बनाए और 38 जिला से प्रतिभावान शिक्षकों का एक समूह बना करके 7 विषय का अलग अलग ग्रुप बना करके हम लोगों ने उन विषयों पर सिलेबस वाइज टू द पॉइंट्स हम लोगों ने वीडियोज़ बनाए और सरकारी विद्यालय के जो मैट्रिक परीक्षार्थी थे उन तक पहुंचाने का कार्य किया। इससे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए, हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। इसमें थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई, हम लोग कमियों पर समीक्षा भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग और बेहतर से बेहतर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाया जा सके। 2026 में हमारी कोशिश होगी कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके उन मैट्रिक के बच्चों तक अपने वीडियोज़ पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। हम लोग इस टीबीटी मंच के लिए हम लोग कभी कभी सुझाव भी लेते हैं जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित सोशल एक्टिविस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं। तो हमारा टीबीटी मंच एक और कार्यक्रम भी
चला रहा है, जैसे आज के मेहमान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या एमएलसी हों या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हों या प्रिंसिपल हों, जो भी हमारे इस शिक्षा और शिक्षक व्यवस्था के बारे में अपना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या उन्हें अपने सुझाव प्रदान करने होते हैं या डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, हम लोग क्या करते हैं, उनके विचार हम शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, इस विद्यालय व्यवस्था के लिए लेते हैं और जो उनके सकारात्मक विचार होते हैं उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। इससे समाज में एक गाइडलाइन भी जारी होता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के हर तबके के जो शिक्षाविद हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं, हमें इस रूप में देखने लगे हैं। समाज में शिक्षकों का जो एक प्रतिष्ठा है और बढ़ रहा है और मूल रूप से बच्चों तक शिक्षा जा रही है, इसका भी हम लोग संज्ञान मतलब कि देने का प्रयास करते हैं। हमारा कार्य है कि हर व्यक्ति को इस मंच से जोड़ना, ताकि हमारे जो शिक्षा है और विद्यालय व्यवस्था और सुधार हो सके। सरकार के जितने भी कार्यक्रम है उसका हम लोग और विस्तार कर सके और उसको हम लोग आगे बढ़ा सके। आज वर्तमान में 52,000 प्लस सदस्य इस मंच से एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार गौरव सर का और पूरे टीबीटी टीम का एक ड्रीम है कि क्यों ना हमारे 6-6.5 लाख जो शिक्षक सरकारी विद्यालय के हैं इस मंच से जुड़कर जो भी उनके पास प्रतिभा है, नए नए टेक्निक है, उन टेक्निक के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करें। और जो भी उनके पास अनुभव है, जो उनके जो सुझाव होंगे, उनको भी हम लोग इस मंच के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करते हैं। और जो भी वो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी कार्य करते हैं उनके फोटोज वीडियोज यहाँ अपलोड करते हैं, ताकि सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके कार्य को दर्शाया जा सके, ताकि हमारा समाज, हमारा सिस्टम और जो भी मीडिया तंत्र जिनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनको एक रहता है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उनको भी हम लोग दर्शाने का प्रयास करते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि 1-2% छोड़ दिया जाए। तो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक बहुत ही बेहतर कार्य करते हैं, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। आप आइए, हमारे मन से जुड़ें और देखें कि किस प्रकार से शिक्षक हमारे कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों का सम्मान जो प्राचीन समय से जो मिलता आ रहा है वो सम्मान आज भी होना चाहिए, तभी शिक्षक प्रेरित होकर के और बेहतर कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं या करते हैं। इन फ्यूचर हम लोग बहुत ही विशेष प्रयोजन पर कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को यह टीबीटी मंच एक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर्ड हो चुका है। कहीं ना कहीं टेक्निकली हम और एक कदम आगे बढ़े हैं। तो हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि यदि हम समाज के बड़े लोगों का समर्थन सहयोग मिलता है तो हम बहुत सारे सोशल वेलफेयर पर भी काम करने वाले हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा कि जैसे सरकार का एक कार्यक्रम होता है छीजन दर को कम करना, मतलब कि हर बच्चे स्कूल में, तो हर बच्चे स्कूल में इस और भी हमारा जो टीबीटी मंच से सतत कार्यरत है। हम लोगों ने पिछले साल ठंडा के सीज़न में स्वेटर बांटने का भी काम किए, स्टेशनरीज वगैरह, शूज़ वगैरह भी हमारे कुछ शिक्षिका बहनें ने बांटने का प्रयास किया, ताकि वो बच्चे निश्चित रूप से विद्यालय आ सकें। उनके पास कोई बहाना ना हो कि हम ठंड के कारण या स्वेटर के कारण या किसी कारणवश विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने हारमोनियम बजाकर बच्चों को जागरूक किया। हमारे शिक्षकों ने घर घर जा कर के नॉक किया, मतलब कि नहीं बच्चे, हर बच्चे मतलब कि स्कूल में हो। ये इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं कि एक भी बच्चा छूटे ना, शिक्षा से नाता टूटे ना। हम इस स्लोगन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि ताकि हर बच्चे स्कूल में हो। और सरकार के जो एक कार्यक्रम है हर बच्चा स्कूल में, हमको इसको अक्षरशः 100% इसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास हम लोग जारी रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा एडमिन पैनल है, हम लोग लगभग 11 एडमिन हैं, हमारे मॉडरेटर हैं, जो सतत रूप से हमारे शिक्षकों के और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको अप्रूव करते हैं। हम लोग एक और भी कंडीशन रखते हैं कि हम लोग अनावश्यक चीज़ों को यहाँ पर अपलोड करना की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षकों का मंच है, शिक्षा का मंच है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनुचित चीज़ें भी शेयर की जाती हैं, हम लोग उसको डिक्लाइन कर देते हैं। इसके लिए भी हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि यह मूल रूप से शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए मंच है, जो सरकारी विद्यालय के बच्चों तक पहुँच सके और समाज के जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि हमें उस तरह से इंस्पायर करें, सजेस्ट करें, सुझाव दें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक और बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। इस रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो भी शिक्षक हमारे इस मंच से जुड़कर कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। कभी कभी आता है कि किस प्रकार के शिक्षकों को आप सम्मानित कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि टीबीटी मंच लगातार 6 वर्षों से
जिसे 19 से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो 20-21 से लगातार हर वर्ष राज्य शिक्षक सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाता है शिक्षकों को पटना में। इस बार लगभग प्रत्येक वर्ष राज्य शिक्षक सम्मान समारोह से सम्मानित 200, 250, 300 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। और हमारा प्रयास होता है कि जो हमारे उसके जो गार्जियन हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर हैं जो महान गणितज्ञ हैं, और जैसे हमारे सभापति महोदय हैं विधान परिषद के श्री अवधेश नारायण सिंह जी भी, या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन श्री ज्ञानदेव मंत्री पाठी सर हैं, कुछ एससीईआरटी के बहुत सारे हमारे सम्मानित जो प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, वो भी हमारे मंच के साथ जुड़े हैं। और हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी एसीएस सर, डॉक्टर सिद्धार्था सर भी हमारे शिक्षकों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी सराहना करते हैं, तो हम काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के हमें जब बड़े अधिकारियों का, शिक्षाविदों का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तो हम और प्रेरित होकर कार्य करने की ओर कोशिश करते हैं। तो हमारा जो एक प्रयास है कि जब ज़्यादा शिक्षक जुड़कर इससे कार्य करते हैं तो उन्हें भी सम्मानित किया जाए। इसी कड़ी में इस वर्ष टीवीटी मंच ने 9 प्रमंडल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे कि 9 प्रमंडल में हम लोगों ने लगभग 150 से 200 शिक्षकों को सम्मानित करवाने का कार्य किया, ताकि वो शिक्षक वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें और बेहतर करें, और अपने जैसे और भी होनहार प्रतिभावान शिक्षकों को इस कार्य से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम शिक्षा के उस दायरे को, इस टीवीटी मंच के उस उद्देश्य को हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस सकारात्मक सोच को आप कम से कम सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इस मंच से लाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग और भी जो भी उनके पास प्रतिभा है, जो टेक्निक है, सरकार के जितने भी कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम उस सरकारी विद्यालय के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का कार्य करें। और हम लोग निःशुल्क यह कार्य करते हैं, हमें कोई भी किसी तरह का हम लोग सहयोग भी नहीं लेते हैं इकोनॉमिकली। हम लोग शिक्षक आपस में मिल करके ही यह कार्य करते हैं, मैं यही बताना चाहूँगा। तो जो भी हमारे शिक्षक यहाँ इस मंच से जुड़ते हैं, सो प्रेरित होकर जुड़ते हैं। उन्हें जब कहीं ना कहीं लगता है कि हमें भी कुछ सोशल वेलफेयर के रूप में इस तरह से कार्य करने चाहिए, वही शिक्षक इसे जुड़ करके विद्यालय के बाद भी, विद्यालय के पहले भी घर आकर के शिक्षा पर, उस विषय पर एक शॉर्ट वीडियोज बना करके यहाँ शेयर करते हैं, ताकि उन बच्चों तक पहुँचाया जा सके जो बच्चे कहीं ना कहीं एक फीस के कारण, चाहे इकोनॉमिक कारण से वो ट्यूशन से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और वो किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। तो मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे शिक्षक जो सरकारी विद्यालय के हैं हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूँगा कि इस टीवीटी मंच से जुड़े जो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स है, कहीं ना कहीं इस नाम में भी हिस्ट्री मेकर्स लगा हुआ है, तो हम एक ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकें कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अंडर एस्टिमेट न किया जाए। वो लाखों की भीड़ से परीक्षा दे करके आए हैं, और इस बार भी जितनी परीक्षाएं हुई भी उत्तीर्ण हुए हैं सौभाग्य से। तो कहीं ना कहीं हमारा एक सम्मान बढ़ा है, विद्यालय का व्यवस्था भी बढ़ा है। मैं सरकार को भी और सरकारी कार्यक्रम को भी मैं ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूँगा टीवीटी मंच की तरफ से, को हमें आपके तरफ से भी सहयोग मिल रहा है और आगे भी सहयोग मिले, इसका भी हम उम्मीद करते हैं। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम लोग सरकारी विद्यालय के शिक्षक इस मंच से जुड़ करके नवाचार, नए नए टेक्निक, नए नए गतिविधि से और सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, और घर से भी उन बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे जो बच्चे कहीं ना कहीं उस तरह के शिक्षा से, नए टेक्निक के शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा एक प्रयास है सर, और मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक होना चाहूँगा कि हमें अपना सहयोग दें, और ताकि हम लोग और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।